नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं जो प्राचीन भारत में आए हुए विदेशी यात्री हैं उन पे आज हमारा ये दूसरा क्लास है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, जो पहला का क्लास हुआ था उसमें हमने सिकंदर की पूर्व आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में देखा था। और आज हम देखेंगे कि सिकंदर के साथ जो विदेशी यात्री आए थे, आज हम उनके बारे में देखेंगे कि जो इतिहासकार जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है उनके बारे में क्या लिखा है, उनके बारे में क्या हमारी जो हमें साक्ष्य मिलते हैं देखने को। आज हम वो सारी बातें अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सिकंदर के साथ आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, सिकंदर के साथ साथ आने वाले विदेशी यात्री सिकंदर के साथ आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, इनमें हमें तीन जो विदेशी यात्री हैं उनके नाम देखने को मिलते हैं। पहला है निरियाकस, जो दूसरा नाम है वो आस्ट्रोबुलस है। कहीं कहीं पे आस्ट्रोबुलस मिलता है या आस्ट्रोबुलस, और जो तीसरे यात्री हैं उनका नाम है आनेसिक्रेटस। जैसा कि मैंने आप सभी को इनके जो नाम थे वो तीनों आपको बता दिए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इन्होंने सिकंदर के साथ जो आए हैं तो उन्होंने क्या रचना की है और किस प्रकार से सिकंदर की जो बातें हैं या उनके युद्ध का जो विवरण है वो इन्होंने दिया है अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में। तो हम देखेंगे कि जो पहले हैं, हमने जैसा कि इसमें ऊपर लिख रखा है निरियाकस, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये सिकंदर के साथ आने वाले एक लेखक थे। और दूसरी बात आपको बता दें कि यह सिकंदर के जो भारत में अभियान होता है तो उसमें आप देखेंगे कि सिकंदर के जो जल सेना अध्यक्ष थे वो यही थे। सिकंदर के जल सेना अध्यक्ष यही थे। जैसा कि हमने जब सिकंदर का भारत पे आक्रमण देखा है, यानी विदेशियों का भारत पे आक्रमण देखा है, तो जो हमारा दूसरा चैप्टर हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तो हमने हखामनी साम्राज्य पढ़ा है, और जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने यूनानी शासकों के बारे में पढ़ा है। तो जो यूनानी शासक में पहले सिकंदर हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में मैंने एक जो पूरी लेक्चर है इनके बारे में वो मैंने दे दी है। अगर आप चाहें तो जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि सिकंदर के जो जल सेना अध्यक्ष थे वो निरियाकस थे, और जब भारत में विजय अभियान सिकंदर का चलता है तो उसमें जो उनके जल सेना अध्यक्ष थे वह निरियाकस थे। और इनको जल अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, इनको सेना का अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? इन्होंने इसलिए इनका अध्यक्ष बनाया था क्योंकि भारत में आने वाली जो उस समय की जल मार्ग थी उसका खोज निरियाकस ने ही किया था। यानी कि सिकंदर की जो सेना थी उसको भारत में प्रवेश करने के लिए, यानी जो जल मार्ग से प्रवेश करने का जो मार्ग था वह निरियाकस ने ही ढूंढा था। यानी कि निरियाकस ने सिकंदर की सेना के लिए जल मार्ग का खोज किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो निरियाकस है यानी सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री हैं, इन्होंने भारत में लेखन की जो पद्धति है उसको लिखा है।
उसके बाद आप देखेंगे कि यह सिकंदर के जल सेना अध्यक्ष थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने ही जो सिकंदर की सेना थी उसका नेतृत्व संभाला था। जो जल सेना अध्यक्ष बने थे वो इसी कारण बने थे कि इन्होंने ही उसका नेतृत्व संभाला था, और जो मार्ग भारत में आने के लिए जल मार्ग था उसको जो खोजा था वो इन्होंने खोजा था। और कालांतर में हम देखेंगे कि इन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके जो भारत से यूनान का व्यापार संबंध है वह स्थापित होता है। यानी कि इन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके निर्याकस के मार्ग का अनुसरण करके भारतीय व्यापार यूनान के साथ प्रारंभ होता है। भारतीय व्यापार यूनान के साथ प्रारंभ होता है। इस प्रकार से हमने देखा निर्याकस के बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देखा कि जो निर्याकस थे उन्होंने किस प्रकार से भारत की जो युद्ध है उसमें सिकंदर के साथ भाग गया था। उसके बाद उन्होंने मार्ग को खोजा था और सिकंदर ने इनको अपना जल सेना अध्यक्ष बनाया था। और उसके बाद हम जो देखेंगे जो दूसरे हमारे हैं, यानी जो दूसरे हैं उनका नाम है आने आस्ट्रोबुलस। आस्ट्रोबुलस इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने वर्ल्ड ऑफ वार, यानी कि आप देखेंगे कि सिकंदर ने जहां जहां विजय यात्रा अपनी प्रारंभ की है या फिर वहां पे विजय प्राप्त किया है उसके बारे में जो हमें एक विस्तृत जानकारी मिलती है, यानी एक वर्णन देखने को मिलता है, वो इन्हीं की पुस्तक में मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी पुस्तक का नाम वर्ल्ड वार नामक एक ग्रंथ है, पुस्तक है वर्ल्ड वार नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने उस समय जो सिकंदर की अभियान में आप देखेंगे कि विश्व विजय की अभियान जो थी उसके बारे में इन्होंने जो वर्णन दिया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक तो इन्होंने इनके आप पुस्तक के नाम के आधार पे इनका जो कार्य है वो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ वार की इन्हें रचना की है और उसमें सिकंदर की विजय की जो विस्तृत हमको विवरण देखने को मिलती है, यानी कि सिकंदर के विश्व विजय का एक विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो आस्ट्रोबुलस हैं उन्होंने सिकंदर के साथ, यानी सिकंदर के बारे में जो उनकी विवरण है युद्धों का उन्होंने दिया है। उसके बाद ये सिकंदर के विश्व विजय का जो वर्णन है वो अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ वार में करते हैं। वर्ल्ड ऑफ वार नामक एक ग्रंथ है जिसकी रचना इन्होंने की है। तो वर्ल्ड ऑफ वार में ये इस सारे जो सिकंदर के आक्रमण है उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देते हैं। उसके बाद जो हमारे तीसरे हैं यानी आस्ट्रोबुलस आनेसिक्रेटस, माफ कीजिएगा, आनेसिक्रेटस जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पहले हैं वो निराकस हैं।
जो दूसरे हैं वो आस्ट्रोबुलस है और जो तीसरे हैं वो अनिसिक्रेटस है। अब इनके बारे में देखेंगे कि यह सिकंदर के साथ आने वाले तीसरे कह सकते हैं कि इतिहासकार या लेखक इनको कह सकते हैं तीसरे विदेशी यात्री जिन की संज्ञा में हम इनको रखते हैं। तो जो अनिसिक्रेटस है यह सिकंदर के साथ आने वाले तीसरे विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और भारत के बारे में अपनी जीवनी में लिखा और सिकंदर के विवरण सिकंदर का विवरण सिकंदर का विवरण यानी उनकी जीवनी परिचय जो जीवनी परिचय थी वो उसकी रचना इन्होंने की है। सिकंदर का विवरण या जीवन परिचय की रचना इन्होंने की है। यानी कि हम देखेंगे कि जो सिकंदर के बारे में हमें जो विवरण मिलता है कि उनका जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब होती है, उनके जो मार्ग थे और वो किस मार्ग में से भारत आए थे यानी कौन सा मार्ग का अनुसरण किया था, ये सारी जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वो आने से ग्रेटेस्ट यानी कि कह सकते हैं कि सिकंदर का जीवनी जीवनी लिखने का कार्य किया है। इन्होंने किया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि जो सिकंदर के साथ आने वाले विदेशी यात्री थे उनमें आपको निर्याकस का नाम सबसे पहले देखने को मिलेगा जो उनके जल सेना अध्यक्ष थे। इन्होंने ही सिकंदर की जो जल सेना थी उसके लिए मार्ग को ढूंढा था, इसीलिए इनको जल सेना अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके जो हमारे प्राचीन आप देखेंगे कि यूनान से जो जल मार्ग से जो हमारे व्यापार होते हैं वो इन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके इन्हीं के बाद हम देखेंगे कि सिकंदर का जो सबसे भारत में आने का आक्रमण का जो हमें एक कह सकते हैं कि प्रभाव देखने को मिलता है उसमें आप देखेंगे कि विदेशियों से हमारे जो संवाद है यानी कि जो हमारा मार्ग है हमारा व्यापार है वो अच्छे से होने लगता है क्योंकि इन्होंने ही इस मार्ग का कर लिया था। और आपको बता दूं कि सिकंदर को विश्व विजय क्यों कहा जाता है। आपको एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि मैंने आपको उस सेशन में नहीं बताया है, यानी आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट। सिकंदर को विश्व विजय क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय के जबकि आपको पता है सिकंदर ने भारत को नहीं जीता था, चीन को नहीं जीता था, काफी ऐसे राज्य ऐसे देश थे जिनको सिकंदर ने नहीं जीता था, फिर भी इन्हें विश्व विजेता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय यानी कि जब सिकंदर ने अपनी विश्व यात्रा निकाली थी यानी विश्व विजय की जो यात्रा थी उसको निकाली थी, तो उस समय जितने भी देशों की खोज हुई थी यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय जितने भी देश की खोज हुई थी उन सभी को सिकंदर ने जीत लिया था, लगभग उन सभी को सिकंदर ने जीत लिया था, इस कारण उसको विश्व विजय कहा जाता है। उन सभी को सिकंदर ने जीत लिया था, इस कारण उसे विश्व विजेता कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था, तो किन कारणों से कहा जाता था वो मैंने आपको बताया कि सिकंदर ने हालांकि पूरे भारत को नहीं जीता था, लेकिन कुछ भारत के जो उत्तर भारत के जो कुछ इलाके थे उनको सिकंदर ने अपने राज्य में मिलाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि पोरस को और आम्बिक को और जो तक्षशिला के शासक थे शशिगुप्त को, इन तीनों को सिकंदर परास्त करता है और उसके बाद इनकी जो राज्य है फिर इन्हीं को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि इन्हीं को वहाँ का फिर से शासक बना देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिकंदर को विश्व विजय कहा जाता है, हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर ने चीन पे नहीं आक्रमण किया था, रूस पे आक्रमण नहीं किया था, तो उसे विश्व विजेता क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि सिकंदर ने जिस समय अपनी विजय यात्रा को निकाला था
उस समय के जितने भी देश खोजे गए थे उन सभी पे उसने आक्रमण कर दिया था। उन सभी के 75% भागों को सिकंदर ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस कारण उसे विश्व विजेता कहा जाता है। अब देखेंगे कि जो सिकंदर के बारे में बता रहा था कि सिकंदर के साथ आने वाले जो तीनों यात्री थे वो ये थे, निरियाकस थे, आस्ट्रोबुलस थे और आने सिक्रेटस थे। जो सिक्रेटस थे इन्होंने सिकंदर के ऊपर जो इनकी जीवनी है, यानी कि कह सकते हैं सिकंदर का जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम, जो सारी हमें सारे जो मिल जाते हैं, यानी कि जो हमें प्रमाण मिलते हैं सिकंदर के बारे में, वो सारे इनके किताब में ही हमें देखने को मिल जाते हैं जो इन्होंने सिकंदर की रचना की है। उसके बाद हम देखेंगे आस्ट्रोबुलस है, जो इन्होंने वर्ल्ड ऑफ वार की रचना की है। इन्होंने सिकंदर की जो विजय यात्रा है उसके बारे में हमें सारी जानकारी दी है कि सिकंदर ने कहाँ, कब, कैसे आक्रमण किया है, किस तरीके का वहाँ का रणनीति बनाया है, वो सारा हमें जो स्पष्ट जानकारी देखने को मिलता है, तो वो हमें सिकंदर के आस्ट्रोबुलस की पुस्तक वर्ल्ड ऑफ वार में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिकंदर के बाद जो आने वाले विदेशी यात्री हैं, जो सिकंदर के साथ आने वाले विदेशी यात्री हैं, उनके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लासेस हैं डेली बेसिस पे हो रही हैं। कुछ दिन इस जो सेशन का हमारा क्लास है वो कुछ दिन अंतराल होता है, उसके बाद अगला क्लास होता है। इस प्रकार से मेरी जो क्लास है वो आप सभी को मिलेंगी। अगर आपको ये जो मेरा क्लास है वो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दें। चलते हैं, जय हिंद।